आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। आप समझ गए कि इस तरह हमको सिर्फ अंग्रेजी नहीं पढ़ना है। पहले का से कमल पढ़ाया जाता, तब का से कैट पढ़ा रहे हैं। पहले रा से रथ पढ़ाया जाता, तब रा से रेट पढ़ा रहे हैं। कुत्ता बिल्ली पढ़ाओगे तो ऐसी आदत रहेगी। मैं ये नहीं कहती हूँ आप पढ़िए, पढ़ाई के साथ अब जो जहाँ तक दुनिया पहुँच गई लौट नहीं सकती है, लेकिन जो आज पाश्चात्य संस्कृति हमारे जीवन में आ गई है कि हर काम मम्मी पापा से कहना आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, शिकायतें शिकवे रखोगे तो अपने भविष्य में कभी उज्जवल नहीं हो सकता। घर में जाकर माँ बाप की जरूरतें समझो, उनकी आगे फरमाइशों की लिस्ट मत रखो, वरना तमाम जिंदगी दुखी रहो। क्योंकि अभी पापा से हर फरमाइश पूरी करवाओगे तो आगे चल के पति से भी यही आदत होगी और पति भी इसी परिवेश में पला होगा। माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चों को संस्कृति सिखाएं, मात्र सभ्यता खोखली होती है। हम हाथ जोड़कर अभिवादन करते थे, यदि हिंदू है तो राम राम करता था, सीता राम करता था, राधे कृष्ण करता था, जैन है तो जय जिनेन्द्र करता था, महावीराय नमः बोलता था, यदि मुस्लिम है तो सलाम वालेकुम सलाम बोलता था। लेकिन सोच कर देखना, आज ये सब हमारी संस्कृति समाप्त हो गई। आज हाथ मिलाते हैं जैसे पहलवानी का इरादा हो, कोई आ जाए तो। हाय हाय का मतलब हमें नहीं बोलना चाहिए। हम हिंदुस्तान में रहते हैं
वो सरफिरे लोग हैं जो अपने देश को जहाँ कहते हैं, हम भारत वाले तो देश को भी माँ कहते हैं। हमारे यहाँ ऐसी कोई परंपरा नहीं। देखिए, धर्म लड़ना नहीं सिखाता, कोई भी मजहब हो, कोई भी धर्म हो, सबके महापुरुष बहुत आदर्शवान थे। लेकिन आज हम धर्म के नाम पर सिर्फ किताबी कीड़ा बनकर नहीं जाए। आप इस जैन स्कूल में, जो भी इस स्कूल का नाम है, आप इसमें शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आप यहाँ से एक आदर्श कन्या के रूप में निकलिए। और कन्या रत्न कहा जाता है। रत्न यानी रत्न को बहुत संभाल के रखा जाता है, कीमती होता है। और आजकल लड़की कहने लगे, आप समझ गए, लड़ाई की जो की है वो लड़की। आप लड़ाई की नहीं बनेंगे, क्योंकि आज हम उन नारियों का आदर्श मानते हैं। कहते खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी लड़ी इसलिए मर्दानी थी, मर्द का काम लड़ने का है क्या? सोच कर देखना, लड़ी तो वो मर्दानी थी। कभी कोई पुरुष रोए तो कहने लगे क्या औरतों जैसा रो रहा है। कभी सोचा औरतें मात्र रोती नहीं, उनके अंदर इतनी करुणा है कि वो कोई भी किसी का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाती। आप सिर्फ यहाँ शिक्षा लेकर नहीं जाएंगे, शिक्षा जो दी जा रही है अपने जीवन में भी अपनाएंगे। सिर्फ आप नौकरी मिले तो ठीक है, आगे आने वाले समय में इतनी नौकरियां नहीं मिले तो भी हमारी बेटियों को चाहिए कि अपने काम खुद करना सीखें, आत्मनिर्भर बने, सिर्फ किताबी कीड़ा बनकर नहीं जाए। क्योंकि एक व्यक्ति था, बहुत पढ़ा लिखा था, गणित का मास्टर था और तैराक भी था। तो उसकी पत्नी जा रही थी, उसने बोला देखो पानी ज्यादा है, बच्चों को कंधे पे बैठा लो। पति बोला चिंता मत कर, मैं हिसाब लगा रहा हूँ। 20 फुट पानी उसने देखा और हिसाब ही लगाता रहा, दिमाग तो लगाया ही नहीं, और बच्चे डूबने लगे। आप समझ गए, 5-5 फुट के बच्चे भी होंगे और 20 फुट पानी होगा तो डूब ही जाएंगे। और वो आगे निकल गया। पत्नी ने बच्चों के पीछे थी और जैसे तैसे पत्नी ने बचाया बच्चों को और बोली अरे सुनो, बोले मैं हिसाब लगा रहा हूँ, डूब कैसे रहे बच्चे। क्योंकि पत्नियों को पति की बात पर ज्यादा भरोसा नहीं होता है। तो आप समझ गए, सिर्फ किताबी कीड़ा बनेंगे तो ये हाल होगा। एक बच्चे ने मास्टर साहब से कहा कि मास्टर साहब हमें पास कर देना। हमने कहा तू पढ़ता तो है नहीं। कहने लगे आपके पिताजी मेरे सपने में आए थे और कह रहे थे मेरे बेटे से कहना तुझे पास कर देगा। तो मास्टर जी 8 दिन बाद बच्चा मिला और बोले मास्टर जी ध्यान में अपने बाप की बात। उन्होंने कहा मेरा बाप मेरे सपने में आया था और कह रहा था बच्चा बड़ा शैतान है, इसे पास नहीं बल्कि फेल कर देना। बच्चे बच्चे होते हैं, बोले कि मास्टर साहब पास करना हो पास कर देना, फेल करना हो फेल कर देना, लेकिन तुम्हारा बाप बड़ा बेईमान है, तुमसे कुछ कह गया हमसे कुछ कह गया। हाँ ध्यान रखना, हम किसी से नंबर मोहताज होकर सिफारिश लगाकर नहीं लेंगे। हम जीवन में एक नंबर का आदर्श प्रस्तुत करेंगे। आप समझ गए, आपकी मम्मी, आपके घर में दादी लोग कितनी कुशल थी। आज आप कितनी भी कुकिंग कोर्स कर लें फिर भी देख देख के डालोगे तब भी गलत हो जाएगा। हमारी दादी माँ इतनी दिमाग से होशियार होती थी, इतनी बुद्धि को सागर होती थी कि वो नमक का डब्बा सरका देती थी कि हमें नमक चाहिए, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो अंदाज से भी डाल दें तो सही निकलता था। तो आपसे यही कहूंगी कि आप बेटियां हैं और बेटियों को बड़ा दुख होता है जब आपको पता है यदि पति खन्ना हो बत्रा हो तो श्रीमती खन्ना कहलाती है, लेकिन पत्नी यदि जो गोतो उसके नाम से पति नहीं पहचाना जाता है। आप सबको एक अपना आदर्श बनाना है, एक एक महिला। लोग कहते हैं कि स्त्री की क्या हस्ती है, मैंने कहा पुरुष के पास है ही क्या। नाखून से लेकर बाल तक की रचना, हड्डी है, मांस है, मज्जा है, जो कुछ है वो सब नारियों के गर्भ में तैयार होता है। इसलिए नारियों को सिर्फ आज पाश्चात्य सभ्यता, अब सुन रहे थे
कि आप मोबाइल को कितना टाइम देते हैं। कहते हैं, मैं कहती हूँ मोबाइल तुम्हें काबिल नहीं बनाएगा, बल्कि आपके घर में, आपके परिवार में जो अच्छा वातावरण रखेंगे तो आपकी तारीफ दुनिया में होगी। मैंने कहा, बेटा से बेटी भली जो कुलवंती होए, क्योंकि बेटियां यदि अच्छी होती हैं तो दो कुल की तारीफ होती है, पिता घर की और ससुर घर की। और बेटियां अच्छी होती हैं तो आने वाला समाज और संस्कृति अच्छी होती है। इसलिए कभी भी झगड़ा करना, लड़ना, कोई बात नहीं, इस तरह से बिल्कुल पेश नहीं आना चाहिए। और यहाँ से वो शिक्षा लेकर जाएं आप कि घर में काम में हाथ बटाना। स्कूल में भी ये मत सोचो कि हम किसी से छुपा लेंगे। कोई कमजोर है किसी प्रकार से, उसे याद नहीं होता, उसने नोट्स नहीं बनाया, उसके घर पर कोई प्रॉब्लम थी, तो उसे आप अपने नोट्स दे दीजिए, उसे पढ़ाइए। क्योंकि मिलकर रहिए, बांट कर खाइए, सही जीवन का आनंद उठाइए। क्योंकि हमेशा मैं तो ये मानती हूँ कि नारी नारी नहीं है, नारी नाड़ी की तरह है। नाड़ी चली जाए तो आदमी का राम नाम सत्य हो जाता है। स्त्रियां वो धुरी हैं, वो बीच की कीली हैं जो परिवार को जोड़ कर रखती हैं। कभी ये ख्यालात मत बनाना कि सिर्फ हम अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ रहेंगे। आज कहीं भी औरतें जाती हैं और कोई पूछे कि किसके साथ है, बोले हमारी फैमिली आई है। समझ गए कौन होते फैमिली में? हम दो, हमारे दो। हमने कि वो बुढ़े माँ बाप नहीं होते तो तुम कहाँ से आते? हमेशा अपने बुजुर्गों का सम्मान करो, अपने बुजुर्गों के पास कम से कम आधा घंटे जरूर बैठो। वो दुआएं मिलेंगी, वो आपको काबिलियत मिलेगी, क्योंकि उनके अनुभव आपको मिलेंगे। और हर माँ बाप कभी आपका बुरा नहीं चाहता। जो आप निर्णय लेंगे और आपके पिताजी निर्णय लेंगे, वो आपके भविष्य को सोच कर लेंगे। आप लेंगे वो भावुकता में निर्णय लेंगे। आप अपने जीवन में यहाँ से सिर्फ विद्या अध्ययन करने के साथ अपने जीवन को विद्या का मंदिर बनाकर जाइए, जिसमें लौकिक विद्या भी हो, आध्यात्मिक विद्या भी हो, सामाजिक भी हो। और तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि सिर्फ आपको शाब्दिक ज्ञान नहीं करना है, आपको अपने जीवन में कितना महान बनना है हर कार्यों में। यदि आप नौकरी करती हैं तो वहां ईमानदारी से कीजिए, क्योंकि जहां भी आप काम करते हैं, जहां भी जो भी काम मिलता है, उसमें आज से यदि आपको आदत होगी कि नहीं अपन तो छुट्टी मार लो, काम नहीं करो, 2 नंबर का काम करो, तो ये चोरी बेईमानी की आदत आगे भी जाएगी। लोग कहते हैं कि देवियों कन्याओं का कोई अस्तित्व नहीं है, स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। मैंने कही दुनिया में जितने चबूतरे सतियों के मिलेंगे, इतने सत्ता के एक भी चबूतरा नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में। औरत इतने व्रत करती है पति की लंबी उम्र के लिए, पति एक भी व्रत नहीं करता कि औरत जी जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, एक पत्नी ने करवा चौथ के दिन कहा कि तुम हार ला के दे रहे हो, व्रत तोड़ो। है ना, औरत व्रत तोड़ दे तो पति की जान को खतरा। लेकिन मैं यही कहूंगी, कभी रक्षाबंधन हो या करवा चौथ हो, भाई से हो या पिता से हो या पति से हो, कभी आशाएं मत रखना, क्योंकि तुम कन्या हो। और कहते हैं कन्या है धन धूप साथ अपना जिसका काम, सुबह पिता के गाँव है शाम पति के ठाव। कन्या जिमाई जाती है, कन्हैया नहीं जिमाया जाता है। आपने देखा होगा नवरात्रि के बाद रावण के जो भी दशहरे पे लोग रावण दहन करते हैं। मैंने यही सोचा कि ये देवियां हैं, जब देवियां प्रकट हो जाएं तो फिर रावण जैसा अनाचारी नहीं रह पाता है। देवियां वो शक्ति होती है जो दानवों का संहार कर देती हैं। ऐसा नहीं, रावण बहुत ज्ञानी था, पंडित था, लेकिन सोच कर देखना
जब मरणासन डला था और रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा कुछ शिक्षा लेकर आओ, वो कहने लगे वो अभिमानी बोलता ही नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री संजय जैन, श्रीमती गीता जैन, अभिनव जैन, निवासी गोहाना, हरियाणा, श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकांश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार, मुरादाबाद, प्रेमीला बेन, विपिन चंद्र गांधी, हेमलता बेन, मेहुल कुमार गांधी, विदुषी कुशल कुमार गांधी, अर्थ मेहुल कुमार गांधी, जीनम कुशल कुमार गांधी, हरसोलावड़ पोस्ट ऑफिस के पास, दाहोद, गुजरात, मास्टर ऋषभ जैन, मास्टर संचित जैन, सुपुत्र श्रीमती विनीता एवं दिनेश जैन सेठी, श्रीमती शीला देवी, जुगल किशोर जैन सेठी परिवार, रामपुर, उत्तर प्रदेश, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर, उत्तर प्रदेश। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गांव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निस्सहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीत दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212 001011 77277, IFSC PUN B002120। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है, मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ 3-4 गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी। अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है, तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ। मध्य प्रदेश के रतलाम में परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश समाधिस्थ आचार्य श्री 108 योगेंद्र सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से नवनिर्मित श्री दिगंबर जैन धर्मस्थल शीतल तीर्थ का परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 22 से 28 फरवरी 2024 के मध्य होने जा रहा है ऐतिहासिक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं महामस्तिकाभिषेक महोत्सव। आप भी इस महामहोत्सव में अपने परिवार एवं इष्ट मित्रों सहित सहभागिता कर धर्म लाभ अर्जित करें। अधिक जानकारी के लिए दी गई डिटेल्स पर संपर्क करें। एक ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम, काकोरी, लखनऊ, जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रुपए एवं आजीवन 11,000 रुपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 064501000291154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। नमो जय जिनेंद्र। मैं कोधा परिवार की बेटी आपको सादरण आमंत्रित करती हूँ इस भव्य पंचकल्याणक महोत्सव में। आप सबका हमें बहुत बहुत इंतजार रहेगा, अवश्य पधारिएगा। जय जिनेंद्र।